दोस्तों 14 अप्रैल 1912 की रात दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शानदार शिप आरएमएस टाइटैनिक अपने पहले ही सफर में डूब गई। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक शिप की नहीं बल्कि इंसानों के सपनों, घमंड, तकदीर और बलिदान की भी है। आज हम आपको टाइटैनिक की वो कहानी बताएंगे जो आपने शायद ही कभी सुनी हो। कहानी जो फैक्ट, सीक्रेट और इमोशनल मोमेंट से भी भरी है। सब लोग कैप्टन स्मिथ और अनसिंकेबल मॉली ब्राउन के नाम जानते हैं, लेकिन टाइटैनिक पर ऐसे कई लोग थे जिनकी कहानियां कभी सामने नहीं आई। जैसे 8 म्यूजिशियन जो डूबती शिप पर लास्ट तक म्यूजिक बजाते रहे ताकि लोग शांत रहे, या फिर थर्ड क्लास के गरीब और देश छोड़कर जाने वाले परिवार जो नए जीवन के सपने लेकर अमेरिका जा रहे थे पर वापस कभी नहीं लौट पाए। टाइटैनिक को कभी नहीं डूबने वाला जहाज क्यों कहा गए? उस वक्त इस शिप में 16 वाटरप्रूफ कंपार्टमेंट्स थे, इलेक्ट्रिक एलिवेटर मतलब आजकल की लिफ्ट की तरफ, तुर्किश बाथ और इवेन स्क्वाश कोर्ट तक। लेकिन कुछ इंजीनियरिंग शॉर्टकट्स और सस्ता आयरन यूज होने की वजह से बर्फ के सतन के सामना टाइटैनिक ने झेल नहीं पाई। जब टाइटैनिक सफर पर था तब 2 जहाज टाइटैनिक के साथ चल रहा था। उन दोनों का नाम था एसएस कैलिफोर्निया और आरएमएस कार्पेथिया। एसएस कैलिफोर्निया और आरएमएस कार्पेथिया ने उसे कई आइसबर्ग वार्निंग भेजे, लेकिन टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर ने उन वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया और एसएस कैलिफोर्निया को सेटअप कहकर डिस्टर्ब ना करने को बोल दिया। जब हादसा हुआ तब लाइफ बोट्स आधे खाली भेज दिए गए और जब औरतों और बच्चों को पहले भेजा गया तो कई मर्द पैसेंजर को मरना पड़ा। आखिर इंसानों के फैसलों ने भी इस ट्रेजेडी को और भी बड़ा बनाया। कुछ लोग कहते हैं कि टाइटैनिक नहीं डूबी बल्कि उसी तरह देखने वाली शिप ओलंपिक डूबी थी, एक इंश्योरेंस धोखे के लिए। और कुछ लोग कहते हैं कि टाइटैनिक में इजिप्ट के एक ममी था जो डूबने की कारण बनी। सच्चाई क्या है उसका राज आज भी पता नहीं है। जो लोग बच गए उन लोगों की जिंदगी आसान नहीं थे। बचने वाले कई लोग सदमे से गुजरे। कुछ लोगों की लाइफ टाइटैनिक के नाम से ही पहचान बन गई, जैसे मॉली ब्राउन जिसे लोग अनसिंकेबल बोलने लगे। टाइटैनिक उनके लिए एक जीत भी थी और एक बोझ भी। टाइटैनिक के डूबने में सिर्फ एक आइसबर्ग नहीं बल्कि नेचर भी जिम्मेदार था। नॉर्थ अटलांटिक के टेम्परेचर इतना ठंडा था कि पानी में गिरने के 15 मिनट के अंदर ही लोग मर गए और टाइटैनिक के डूबना बिल्कुल साइलेंट था, ना कोई बड़ा धमाका, सिर्फ एक शांत मौत। 1912 में डूबने वाला टाइटैनिक 1985 में समंदर के 3800 मीटर के नीचे डिस्कवर किया गया, वो भी 73 इयर्स के बाद। आज टाइटैनिक बैक्टीरिया की वजह से समंदर के नीचे धीरे धीरे गल रहा है और एक्सपर्ट कहते हैं 2030 तक टाइटैनिक के ज्यादा हिस्सा गायब हो जाएगा। टाइटैनिक के बाद दुनिया भर के जहाजों को चलाने का तरीका और कानून बदल गए। हर जहाज में लाइफ बोट्स जरूरी कर दिया गया, एसओएस सिग्नल की सिस्टम सुधरी गई और टाइटैनिक हर एक फील्ड का हिस्सा बन गया। मूवीज, बुक्स, सॉन्ग्स, म्यूजियम्स, हर जगह टाइटैनिक की कहानी अमर हो गई। टाइटैनिक से निकली हुई छोटी छोटी चीजें आज भी दिल को हिला देती है, जैसे एक वॉच जो 2:20 AM पर रुक गई, एक जोड़ी जोटे, एक डायरी जिसमें एक छोटे बच्चे ने अमेरिका के सपने लिखे थे। ये चीजें हमें टाइटैनिक की असली कहानी सुनाती है, एक कहानी इंसानियत की। अगर टाइटैनिक आइसबर्ग से सीधा टकराती तो शायद सिर्फ पहला हिस्सा टूटता और शिप बची रहती। अगर ज्यादा लाइफ बोट्स होते तो हजारों लोगों की जान बच जाती और अगर कैप्टन ने स्पीड कम की होती तो आज टाइटैनिक एक और कहानी होती, एक सफलता की कहानी होती, दुख की नहीं। दोस्तों, टाइटैनिक एक जहाज नहीं थी, टाइटैनिक एक सबक थी। एक सबक की इंसान कितना भी बड़ा सपना क्यों ना बनाए, प्रकृति और तकदीर के आगे वो छोटी ही पड़ जाते हैं। टाइटैनिक आज समंदर के गहरे पानी में डूबी है, लेकिन इसकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा। और इसी तरह के यूनिक वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कहानी के साथ।